हेलो गाइस, यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में अप्रूव कर दिया है जो गर्ल्स की मैरिज होगी अब, या जो मैरिज ऑफ वुमेन है उनकी जो एज है वो 21 ईयर कर दी गई है। मतलब अब जो लड़कियों की शादी होगी वो 21 ईयर के बाद ही हो सकती है, या 21 ईयर पर हो सकती है। बिफोर 21 ईयर वो चाइल्ड मैरिज में आ जाएगा। तो ये कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल इसको मिल गया है। तो चलिए हम लोग इस पर आज चर्चा करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग न्यूज़ पूरा कवर करते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में क्लियर कर दिया है इस प्रपोजल को, जो मिनिमम एज है गर्ल की, इंडियन वुमेन की, जो मिनिमम एज है फॉर मैरिज इंडियन वुमेन वो प्रेजेंट में 18 था। प्रेजेंट में कितना था आप लोगों को पता होगा। प्रेजेंट में मिनिमम एज कितनी थी? 18 थी। बट अभी इसको 18 से हटाकर क्या कर दिया गया है? 21 ईयर। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए किसी भी इंडियन के मैरिज के लिए? 21 ईयर। इसको क्लियरेंस मिली है लगभग 1 ईयर बाद। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको ये जो प्लान था उसको इंडिपेंडेंस डे पिछली साल 15 अगस्त को इसका अनाउंसमेंट कर दिया था। इसको अप्रूवल फाइनली अब मिल गया है। 15 अगस्त को इसके बारे में चर्चा लाल किले पर जो स्पीच दे रहे थे उसमें उन्होंने किया था। अब फाइनली इसको आज अप्रूवल दे दिया गया है कि जो शादी की एज होगी गर्ल्स के लिए वो 21 ईयर होगी। एक्चुअली इससे संशोधन किन किन चीज़ों में होगा? तो द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो मिनिमम एज अब तक रखी गई थी वो 18 ईयर थी। जो मिनिमम एज थी वो कितनी थी? 18 ईयर। ये थी वोमेन के लिए, और मैन के लिए कितनी थी? 21 ईयर। वोमेन के लिए थी 18 और मैन के लिए 21। और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, एक्चुअली स्पेशल मैरिज एक्ट का मतलब जो इंटरकास्ट शादियाँ होती हैं उनके लिए अलग रूल है। वो 1954 उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? ए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसमें भी यही कहा गया था। या इसके अलावा जो और एक रूल है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसमें भी जो मिनिमम एज थी 18 ईयर थी फॉर गर्ल्स या वोमेन, और 21 ईयर थी फॉर बॉय या मैन। तो इस एज को अब क्या किया जाएगा? अमेंडमेंट किया जाएगा। 18 से बढ़ाकर इसको 21 किया जाएगा। मतलब अब यूनिनामस हो गया। यूनिनामस का मतलब अब गर्ल्स और बॉय की जो एज है वो सेम हो गई है। गर्ल की भी मैरिज 21 पर होगी और बॉय की भी मैरिज 21 पर होगी। तो इन सब रूलों में मतलब ये जो पहले से एक्ट थे इनमें अब संशोधन करना पड़ेगा। इसमें अब क्या रिटर्न होगा कि जो 18 ईयर थी फॉर वुमेन उसको 21 ईयर किया जाएगा, क्योंकि फाइनली अप्रूवल यूनियन कैबिनेट के द्वारा मिल गई है। एक्चुअली इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन हुआ था पिछले साल। टास्क फोर्स का काम ये था कि एक्चुअल में जो ये प्रॉब्लम हो रही है वोमेन को, चाहे वो न्यूट्रिएंट को लेकर हो या मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट हो, या इन्फेंट की जो डेथ होती है, मतलब बच्चों की पैदा होते ही डेथ हो जाती है, या जो कॉजेज होते हैं एनीमिया के क्यों हो रहे हैं, इस पर उनको एग्जामाइन करना था। एक कमेटी गठित की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। और इन्होंने अभी अपनी जो भी मतलब अपना सबमिट किया है, जो कमेटी की रिजल्ट फाइनली उसको सबमिट किया है। उसके बाद ही ये डिसीजन लिया गया है कि ये जो प्रॉब्लम होती थी वोमेंस में या गर्ल्स में, एक्चुअली वो एक जो एज होती है सर्टेन एज, उससे बिफोर अगर मैरिज कर दिया जाएगा तो ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बट इसका ये जो बिल है इसका विरोध भी हो रहा है। विरोध क्यों हो रहा है वो हम लोग आगे बात करेंगे। आपको ये बता दूं कि जो फर्स्ट टाइम सबसे पहले वोमेन की मैरिज एज के लिए एक्ट आया था वो था शारदा एक्ट। क्या था? शारदा एक्ट सबसे पहले आया था। शारदा एक्ट में जो एज थी एक्चुअली वो 15 थी, 15 ईयर। गर्ल्स के लिए एज कितनी थी? 15 ईयर मिनिमम। फिर बाद में इसको 1978 में जब एक और बिल बना, जब उसमें ये सोचा गया कि 15 ईयर तो बहुत ज़्यादा कम है, तो हमने फिर क्या किया, ये आपका 1929 में आया था। शारदा एक्ट कब आया था? 1929 में। तो हमने फिर क्या किया, 1978 में ये जो शारदा एक्ट में था 15 ईयर, इसको संशोधित करके 1978 में इसको 18 ईयर कर दिया था।
अमेंडमेंट करके। अब फिर 18 ईयर यही हर जगह 18 ईयर चल रहा था, बट फाइनली अभी 18 ईयर को भी बढ़ाकर 21 कर दिया गया है, ये फॉर गर्ल्स या वोमेंस। क्योंकि अच्छा, जो एक और चीज़ बता दूं कि जो शारदा एक्ट था उसमें जो गर्ल्स की शादी की एज थी वो थी 15 ईयर, और जो बॉय की थी वो 18 ईयर थी। जो गर्ल्स की थी वो 15 ईयर थी और बॉय की 18 ईयर थी। बट ये संशोधन ये 1929 में आया था ये बिल, जब हम लोग इंडिपेंडेंस नहीं हुए थे। और फिर 1978 में इसी बिल को रिवाइज किया जाता है या अमेंडमेंट किया जाता है, जिसमें गर्ल्स की एज 18 कर दी जाती है और बॉय की एज 21 कर दी जाती है। फिर तब से लेकर अब तक यही लॉ या एक्ट चल रहा था, बट फाइनली इसको भी अब हटा दिया गया है। अब गर्ल्स की एज जो होगी 18 से बढ़ाकर इसको कर दिया गया है 21, 18 से बढ़ाकर इसको कर दिया गया है 21, और बॉय की पहले ही 21 थी। मतलब अब जो गर्ल्स और बॉय की मैरिज एज होगी वो सिमिलर होगी। अब एक रिपोर्ट मैं आपको बता दूं NFHS का, नेशनल फैमिली हेल्थ केयर सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये अभी हाल ही में आया था बिफोर 1 या 2 मंथ। इसमें ये बताया गया था कि अब तो ये बताया गया 2015-16 में ये बताया गया था कि जो शादियां हैं 27% ऐसी शादियां हुई हैं, मतलब उन फीमेल्स की या उन गर्ल्स की जो कि 18 से कम है, मतलब 18 साल से कम। मतलब ये लॉ आने के बाद भी ऐसी शादियां हो रही हैं जिसमें एज क्या 18 साल से कम है, और ऐसी शादियां लगभग 27% हुई हैं। 2015-16 के आंकड़े में कितनी हुई हैं? लगभग 27%। अच्छा, ये 2015-16 का है। वहीं बात कर लें 2019-20 जो अभी हाल ही में NFHS का सर्वे आया है, उसके तहत उसमें जो गर्ल्स की मतलब 18 से कम जितने गर्ल्स की शादी हुई वो 23%। मतलब इसमें अब विवाद इस बिल में ये उठ रहा है कि जब एज 18 ईयर थी, मतलब गर्ल्स की एज कितनी थी शादी की? 18 ईयर, फिर भी लगभग 100 में से 23 लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी 18 साल से पहले कर दी जाती थी, जिनकी शादी 18 साल से पहले कर दी जाती थी, जिनकी शादी 18 साल से पहले कर दी जाती थी। तो क्या इसको अब 21 करने से क्या ये जो परसेंटेज है 23 ये इंक्रीज नहीं होगा? क्योंकि जब 18 साल है, 18 साल जो कि कम है एक हिसाब से, उस 18 साल होने के बावजूद भी इससे कम उम्र में शादी लगभग 23% लड़कियों की कर दी जाती है। तो जब इसको बढ़ाकर 21 कर दिया गया है, तो क्या ये जो 23 वाला रेशियो है क्या ये अब इंक्रीज नहीं होगा? डेफिनेटली ऐसा माना जा रहा है कि ये अब क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? 18 साल में जब 23% था, जब इसको 21 किया गया तो डेफिनेटली अब ये कुछ ना कुछ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए इस एक्ट का विरोध भी संसद में हो रहा था। उसका रीज़न यही है जो मैंने आपको बताया कि जो ये 23% अब भी ऐसे लोग थे जो 18 साल से नीचे ही शादी कर लेते थे, चाइल्ड मैरिज करते थे। अब उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब 18 था तब इतने थे, जो 21 होगा डेफिनेटली ये नंबर बढ़ेगा। तो आई होप इसका विरोध क्यों हो रहा था ये आपने जाना होगा। ये पूरा एक्ट था जो मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ आया होगा क्या आप चीज़ें चेंज हुई हैं और क्या चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। ये जो एक्ट है इसका विरोध क्यों हो रहा है, बट भी फाइनली विरोध हो रहा है, इसके बावजूद इसको पास कर दिया गया। अब ये जो गर्ल्स की एज है, वुमेंस की एज, 21 ईयर हो गई है। मतलब 21 ईयर बाद ही उनकी शादी की जा सकती है, उससे पहले शादी होगी तो जब वो रजिस्ट्रेशन होगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जा सकता, या तो उनको उनके खिलाफ केस हो जाएगा अगर ऐसी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि चाइल्ड मैरिज में फिर कंसीडर किया जाएगा अगर उनकी एज 21 ईयर से कम होती है। अब बॉयज़ की एज पहले से 21 थी, तो अभी क्या हो रहा है, बॉयज़ और गर्ल की एज सेम हो गई है। तो आई होप ये न्यूज़ आपको समझ आया होगा। थैंक यू गाइज, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।